दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान ने केवल 4 वर्षों तक शासन किया, लेकिन भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका संक्षिप्त शासनकाल उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और प्रगतिशील सुधारों का प्रमाण था, जिसने उन्हें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया, जिन्होंने लैंगिक मानदंडों को चुनौती दी और अपेक्षाओं को खारिज कर दिया। 1205 में गियासुद्दीन बहराम शाह की बेटी के रूप में जन्मी रजिया को छोटी उम्र से ही शासन कौशल और सैन्य रणनीति का ज्ञान हो गया था। वो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, प्रशासनिक कौशल के प्रति अपने जुनून के लिए जानी जाती थी। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, उस समय इल्तुतमिश एक ऐसा पहला शासक था जिन्होंने अपने राजगद्दी के बाद में किसी एक महिला को अपना वारिस नियुक्त किया था। लेकिन मुस्लिम समुदाय को इल्तुतमिश के फैसला मंजूर नहीं था, इसलिए उनकी मौत के बाद उन लोगों ने उसके छोटे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासन पर बैठा दिया। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने दिल्ली पर केवल 6 महीने तक शासन चला पाया। 9 नवंबर 1236 को उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद मुसलमानों के पास और कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए उन्होंने रजिया सुल्तान को ही दिल्ली का शासक बना दिया। सुल्तान बनाने के बाद रजिया सुल्तान ने शासन मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपने सारे कपड़े और गहने भी त्याग दिए और युद्ध के मैदान और दरबार में उन्होंने मर्दाना पहनावे को अपनाया और रूढ़िवादी मुस्लिम समाज को चौंका दिया। रजिया के शासनकाल को कई प्रगतिशील उपायों द्वारा चिन्हित किया गया था। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देते हुए गैर मुसलमानों पर लगने वाले भेदभावपूर्ण जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसने अपने दरबार में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया, जो दिल्ली सल्तनत में एक अनसुना कदम था। उन्होंने व्यापार और बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे आर्थिक समृद्धि आए। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, सड़कों का निर्माण, कुओं की खुदाई और स्कूल और पुस्तकालयों का निर्माण करवा कर देश के बुनियादी ढांचे को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी काफी योगदान दिया और कवि, चित्रकार और संगीतकारों को भी प्रोत्साहित किया। रजिया के अपरंपरागत शासन को रूढ़िवादी धार्मिक नेताओं के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने उसे उसके लिंग के कारण शासन करने के लिए अयोग्य करार दिया और उसकी वैधता को चुनौती दी। अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए रजिया को अपने सगे भाई ही नहीं बल्कि शक्तिशाली तुर्की रईस का भी मुकाबला करना पड़ा। रजिया सुल्तान ने उसका बहादुरी से सामना किया, लेकिन अंततः उसे 21 साल की उम्र में 1240 में पकड़ लिया और मार डाला गया। उसकी मृत्यु भारत के लिए एक दुखद क्षति थी, लेकिन उसका संक्षिप्त शासनकाल महिला नेतृत्व और महिलाओं के लिए पारंपरिक रूप से पुरुषों से आगे निकलने की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रतीक था। रजिया सुल्तान ने ये दिखाया था कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से बनता है। रजिया सुल्तान का उदाहरण देखने के बाद ये बात स्पष्ट होती है कि अपने अस्तित्व, अपनी पहचान, अपने अधिकारों और समानता के लिए एक नारी को स्वयं ही आगे आना पड़ेगा। जब तक वो अपने जीवन के साथ समझौता करती रहेगी, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। उन्हें एक साहसी नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने बाधाओं को तोड़ा और यथास्थिति को चुनौती दी। रजिया सुल्ताना की कहानी पूरे भारत और उसके बाहर की महिलाओं को प्रेरित करती रहती है। रजिया सुल्तान की कहानी एक स्त्री के लिए पर्दे और झरोखों की दुनिया से निकलकर अपनी खुद की पहचान बनाने की दास्तां है।